नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। कैंप क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। लगभग हर 2-3 घर छोड़ के एक पेशेंट डायरिया का निकल रहा है। ऐसे में कैंप के पास ही आरसीआईडी लैब स्थित है, जो बेसिकली इन्फेक्शन डिजीज पे काम करता है। डायरिया भी इन्फेक्शन का ही एक पार्ट है। तो क्या कुछ खास है इन्फेक्शन में और क्या कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए, कैसे आपको डायरिया से बचना है, इसके लिए हम आरसीआईडी लैब में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर श्रुतिका ताम्रकार। इनसे जानेंगे इनका ओपिनियन क्या है डायरिया को लेके। मैम, आरसीआईडी लैब है, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, डायरिया भी फैल रहा है, तो आरसीआईडी लैब का क्या स्टैंड है इस डायरिया को लेके? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि डायरिया हो किस वजह से रहा है। डायरिया के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। वो किसी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, किसी वायरस की वजह से भी हो सकता है, किसी पैरासाइट की वजह से भी हो सकता है। तो सबसे पहले उसके रूट कॉज एनालिसिस में जाना चाहिए कि वो किस वजह से हो रहा है। उसके बाद ही उसके आगे के रोकथाम के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह से किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक ले लेना ये कोई उचित नहीं है। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि किसकी वजह से डायरिया हो रहा है। तो डायरिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? कैसे इंसान को, आम नागरिक को पता चलेगा कि डायरिया हुआ है या डायरिया के सिम्टम्स लक्षण आए हैं? जब भी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में लैट्रिन का जाना, ठीक है, पतली लैट्रिन का होना, उसके साथ में उल्टी होना, बुखार आना, ऐसे छोटे बच्चे और जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, ऐसे लोग जिनको जो किसी तरह की बीमारी, लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों को विशेष तरह का ध्यान रखना चाहिए। और जब भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपको पतली लैट्रिन हो रही है तो आपको अपने लैट्रिन की जांच करवानी चाहिए। ये देखना चाहिए कि उसमें कौन सी तरह के कीटाणु हैं और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के अपना इलाज करवाना चाहिए। उनके बिना बताए आपको खुद से अपनी कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। घर के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि घर पे आप ओआरएस का घोल बना करके 2-2 घंटे में बच्चों को पिलाएं, या जो भी आदमी लूज स्टूल जिनको हो रहा है उनको एटलीस्ट ओआरएस से चीज़ें काफ़ी हैंडल हो जाती है। तो ये प्राइमरी रोकथाम है, ओआरएस लेना चाहिए। डायरिया के लिए एक रीज़न पानी को माना जाता है, गंदे पानी को। उसके अलावा और कोई रीज़न से डायरिया हो सकते हैं? जब भी डायरिया होता है कुछ बेसिक प्रिकॉशंस लेना चाहिए, जैसे पानी को उबाल के पीना चाहिए। हमेशा ही हम सुनते हैं कि जब अभी ये इस तरह की कंडीशन चल रही है तो सभी को ध्यान देना चाहिए कि पानी को उबाल करके पिए, ठंडा करके पिए। और इसके अलावा हमेशा ही पानी को ढक के रखें और कभी भी खुले में जाकर शौच ना करें। शौच करने के बाद अच्छी तरह से हाथ को साबुन से धोएं और अपने जो टॉयलेट है उसको ब्लीचिंग पाउडर मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, ब्लीचिंग पाउडर से साफ़ करें। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनसे बचाव किया जा सकता है। कैंप एरिया में डायरिया फैला हुआ है, ऐसे में वो लोग जिन तक अभी डायरिया पहुंची नहीं है, उनको क्या क्या प्रिकॉशन रखने ज़रूरी हैं? जिनको डायरिया हो रहा है पहले तो उनको आइसोलेट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर कीटाणु ऐसा होगा जो फैलता होगा तो वो 1 से 2 में फैलेगा, इसलिए उनको आइसोलेट करना चाहिए। जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे पानी को उबाल के पीना, शौचालय के बाद में हाथ को साफ़ करना, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिन पे ध्यान रखना चाहिए। जो आदमी खाना बनाता है, घर की महिलाएं जो खाना बनाती है, वो खाने बनाने से पहले अच्छी तरह से हाथ को साबुन से धोएं, उसके बाद अपने खाने का, फूड का प्रिपरेशन करें। डायरिया के लक्षण को ख़त्म करने के लिए या उसको पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए कितने दिनों के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे या क्या कुछ करना पड़ेगा? देखिए, कुछ कीटाणु एक्टिव होते हैं जो अपने को सिम्टम्स देते हैं। कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो हेल्दी पीपल के अंदर रहते हैं लेकिन सिम्टम नहीं देते हैं, उनको कैरियर स्टेट कहा जाता है। उन स्टेट के लोगों में वो लैट्रिन के रास्ते से कीटाणु पास होते रहते हैं। इसी तरह मैंने आपको पहले भी बोला है कि खुले में शौच नहीं करना, ये सब चीज़ें, क्योंकि अगर कोई हेल्दी पीपल जो सिम्टम नहीं दे रहा, अगर वो खुले में शौच करता है तो वो 1 से 2 में फैलाएगा। वो जो शौच है वो कहीं से पानी में चला जाएगा, और जो घरों में मक्खियाँ वगैरह होती हैं उनसे भी वो 1 से 2 पे जा कर के फैलाएंगी। इसी तरह से जो बीमारी है वो 1 से 2 में फैलती चली जाती है। इनका हमें विशेष ध्यान रखना है। आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ये आरसीआईडी लैब है, क्या यहाँ पे डायरिया के जांच होते हैं? किसी को अगर आके करवाना हो तो करवा सकते हैं? जी बिल्कुल। आरसीआईडी लैब आपको पता है कि वो बेसिकली इन्फेक्शियस डिसीज़ पे फोकस है, तो हमारे यहाँ पे हर तरह की इन्फेक्शन की जांच की जाती है। मैं लोगों को बोलना चाहूँगी कि जब भी आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं या कोई भी इन्फेक्शन आ रहा है, तो अगर डायरिया है तो आप अपना स्टूल सैंपल दें और स्टूल सैंपल से पहले जाँच करवाएँ, उसमें कीटाणु क्या है वो पहले देखें और उसके बाद फिर आगे किसी डिसीजंस पे आएँ। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर श्रुतिका, जिन्होंने बताया कि
डायरिया से रोकथाम के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ों की खास ख्याल रखना पड़ता है। हमें पानी उबाल के पीना जरूरी है, खुले में शौच ना करें। अगर जो भी अपने बच्चों को भी खुले में शौच कराते हैं वो भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और पानी को हमेशा ढक के रखें। डायरिया का प्रकोप कैंप क्षेत्र में फैला है और एरिया में ना फैले, इस बात के लिए आपको खुद भी सतर्क होने की जरूरत है। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।